Welcome to Sports Pandit, and today we are going to discuss थोड़ा बहुत फुटबॉल। तो ट्रांसफ़र न्यूज़ तो आप सब देख ही रहे होंगे, बहुत सारी आ रही हैं और कुछ बहुत ट्रांसफ़र हो भी चुके हैं, जैसे कि केविन डी ब्रुयना का नापोली में, मार्कस रैशफोर्ड का बार्सिलोना में, और बार्सिलोना का एक और बंदा है जो दूसरे किसी और को रजिस्टर भी नहीं होने दे रहा भी है। ऐसे कुछ न्यूज़ भी है, कुछ रूमर्स भी हैं, और एक बहुत तगड़ी, एक सिलसिलाती हुई खबर है मेरे पास। पहले तो हम बात करेंगे जो रूमर्स, जो ट्रांसफर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड, ऐसा बताया मैंने, बार्सिलोना में, और ट्रेंट रियल मैड्रिड में जा चुका है पहले ही। बहुत इनमें इन ट्रांसफर्स को तो बहुत समय भी हो चुका है। एक जो नया ट्रांसफ़र रूमर आ रहा है और ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी आ रही है वो है अलेक्जेंडर इसाक की, जो कि 4 दावेदार हैं, जिसमें 4 टीम्स हैं जो इसाक को ट्राई कर रहे हैं अपने टीम मिलाने के लिए, जिसमें 2 तो मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटी लग रही है। पहली है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि अभी बहुत खर्चा कर चुकी है पहले ही, तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इसाक को खरीद भी पाएगी। फिर है बार्सिलोना, जिसमें पहले ही मार्कस रैशफोर्ड अभी खरीद चुके हैं, वो पहले ही मार्कस रैशफोर्ड आ चुका है। उसमें ऊपर से उसमें टर स्टेगन अपने ही टीम में दूसरे गोलकीपर को रजिस्टर भी नहीं होने दे रहा, तो इसके चांसेस भी बहुत कम ही हैं मुझे लगता है। तीसरी है रियल मैड्रिड, जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि रियल मैड्रिड को इज़ाक की ज़रूरत है ही नहीं अभी। बट आगे मैं बताता हूँ कि शायद वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर ऐसा फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। और जो सबसे ज़्यादा चांसेस है मुझे इज़ाक के लग रहे हैं जिस टीम में जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, वो है लिवरपूल। लिवरपूल ने शायद बिडिंग भी कर दी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विक्टर गायकोरस भी आर्सेनल में जा चुके हैं, अगर आपने देखा होगा, न्यूज़ आ चुकी है। अब बात करते हैं जो खबर मैं सुन रहा हूँ या सुनने में आ रही है, जो मुझे काफ़ी बहुत, जो कि मुझे वन ऑफ द सोर्सेज से पता चल रही हैं, जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, कि रियल मैड्रिड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि है विनीशियस जूनियर की सैलरी और एम्बापे की सैलरी को लेके। जहाँ कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि इफ़ यू नो दैट जब एम्बापे आया था तो वो उसको एज अ फेस लेके नहीं आए थे कि ही विल बी द फेस, बिकॉज पहले से ही हमारे पास फेस थे और हमारी टीम को भी वही चाहिए था, विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम। बट अब ऐसा आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि विनीशियस जूनियर ने अपनी फ़ीस बढ़ाई है, या जो फीस वो मांग रहा है वो रियल मैड्रिड देना नहीं चाह रही, और वही फीस शायद एम्बापे की तरफ जा रही हो, या आई डोंट रियली नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देम, इनसाइड द टीम। बट ऐसी न्यूज़ आ रही है कि शायद रियल मैड्रिड 2026 में, इस साल तो नहीं, 2026 में सोच रही है कि मैनचेस्टर सिटी से साथ एक स्वैप डील की जाए, जिसमें विनीशियस जूनियर के बदले एम्बापे, सॉरी, विनीशियस जूनियर के बदले अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को लिया जाएगा। अब देखो, जितना ये शॉकिंग और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ लग रही है, उतना ही एक बार सोचो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर एम्बापे और हालैंड एक टीम में रहेंगे तो एम्बापे लेफ्ट विंग से खेलेगा, स्ट्राइकर वी नीड एंड हालैंड विल बी द स्ट्राइकर। तो ऐसा कोई टीम बहुत ऑड नहीं होगी। बट क्या हमें चाहिए, क्या रियल मैड्रिड को एम्बा हालैंड और एम्बापे की जोड़ी चाहिए, बल्कि जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टार प्लेयर विनीशियस जूनियर है? क्या विनीशियस जूनियर को रियल मैड्रिड खोना अफोर्ड कर सकती है? क्या एम्बापे को हम इतना बड़ा सेलिब्रिटी या इतना बड़ा फेस मान के चल सकते हैं, जो कि इतने सालों बाद पहले तो आया, ऊपर से ऐसे ड्रामा करके आया? तो आई डोंट थिंक कि एक राइट मूव होगा एज अ फैन ऑल्सो, और एज अ यू नो नॉर्मल, एज अ फैन ऑल्सो, और एज अ टीम मेट उनके लिए, कि जो कि एक पहले से स्टैब्लिश प्लेयर है विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड में, वो उसको आप स्वैप करके हार्लिंग को लाना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बेटर डील, इट्स अ बेस्ट डील फॉर देम। हालांकि वो तो अब बाद में ही पता चलेगा क्या होता है, आगे न्यूज़ आएगी तो मैं और अपडेट देता रहूँगा। टिल देन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, and follow us on Instagram. We are everywhere. Sports Pandit.